हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ्स पर। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर बेस्ड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हालांकि वो थोड़े बेसिक लेवल के थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपको कराए जाएं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियो की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भी पूरी तरह देखेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। अब फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन पहली बार देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अच्छे से समझ लिया होगा अब तक, तो आप जानते हैं कि हमारा एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि कहता है a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, जहां पर a हमारा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, a हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। तो कोई भी अगर हमारा एक नॉन नेगेटिव नंबर या इंटीजर होगा, उसकी अगर पावर 0 होगी तो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ये a जो है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 फॉर एनी नंबर इट कुड बी, लेकिन इसकी अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इन सभी नंबर्स की पावर भी 0 है, तो इस लॉ के हिसाब से इन सभी नंबरों की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, इन सब की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इनके वैल्यूज को हमें 1 रख देना है और सिंपली ऐड कर आपको आंसर मिल जाता है 3। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को अप्लाई हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और इसको बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक जो क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकती है फ्रेंड्स, वो ये है कि यहाँ पर एडिशन की जगह यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन भी आपको कभी कभी देखने को मिल सकता है। तब भी आप इसको इसी रूल को अप्लाई करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उस केस में आपको आंसर मिल जाएगा 1 के इक्वल। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए चूज किया है फ्रेंड्स, वो ये है 2 की पावर 5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देखिए कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मल्टीपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर है 2, और नीचे आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 8 की पावर 3। तो आप देखिए कि क्या हम इस 8 को 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या किसी तरीके से? बिल्कुल फ्रेंड्स, हम लिख सकते हैं। आप जानते होंगे कि 8 जो है वो किसके इक्वल है? वो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्वल, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस 8 की जगह पर लिख पाएंगे 2 की पावर 3, लेकिन ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा? फायदा फ्रेंड्स हमें ये होगा कि हमारे जो बेस हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो सेम हो जाएंगे, और फिर हम अपना लॉ लगा पाएंगे मल्टीप्लाइंग पावर्स और डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस। ऐसे ही फ्रेंड आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा दोनों, इसको हम चाहे तो 7 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू 7 की पावर 1। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस जो लॉ हमारा है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहले इसमें हम लगा देते हैं पावर ऑफ ए पावर का जो लॉ है हमारा। आप जानते होंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि a की पावर m मल्टीप्लाई की होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर mn। तो जब हम ये लॉ इस पर लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और फ्रेंड्स इन दोनों में आप लगा दीजिए डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस वाला लॉ। तो यहाँ मिल जाएगा 7 की पावर 3 माइनस 1, और इस 8 को आप रिप्लेस कर दीजिए 2 की पावर 3 से, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, और इसकी होल पावर हो जाएगी 3। तो आप देखिए कि क्वेश्चन धीरे धीरे हमारा सॉल्व होने की कगार पर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 2, और अगेन पावर ऑफ ए पावर लॉ लगाने पर यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 9।
अब आप देखिए कि अगेन यहाँ पर आप डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस वाला लॉ लगा सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। और फ्रेंड्स यहाँ से आप देखिए कि हमें मिल जाएगा 2 की पावर 1 जो कि बेसिकली 2 के इक्वल ही है। तो ये हमें मिल गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते हैं और बिल्कुल परफेक्टली आपका आंसर आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 49 विच इज इक्वल्स टू 98। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप बता सकते हैं और मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 8 डिवाइड बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4। अब आपने देखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास 25 और 5 है और यहाँ पर नीचे 10 की पावर 3 है। तो क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हमें हमारे जो बेसेस हैं वो इक्वल हो जाएं किसी तरीके से। तो आप देखिएगा कि हम क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और अगर हम चाहें तो इस 10 को भी ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में। उससे आप देखेंगे कि हमें बहुत सारे 5 बेसेस वाले पावर्स मिल जाएंगी जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बाद में। अच्छा ये जो 10 को मैं आपको बोल रहा हूँ 2 की पावर 5 में ब्रेक करने के लिए ये उस लॉ से बोल रहा हूँ जहां पर आपने देखा होगा कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m इज इक्वल्स टू ab की पावर m। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हम 10 को ब्रेक कर सकते हैं 2 और 5 में, पावर हमारी सेम ही रहेगी। तो इसको हम बेसिकली लिख पाएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। तो ये क्वेश्चन का एनालाइज आपको हमेशा शुरुआत में कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आपको एक पैटर्न मिल जाए कि हाँ इस वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में अगर आप ये सोच लेंगे तो आगे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो आइए फ्रेंड्स अब इसको शुरू करते हैं और इसको लिखते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 और ये है मल्टीप्लाई बाय t की पावर 8। यहाँ पर आप फ्रेंड इसको लिखोगे 2 की पावर 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की होल पावर 3 और हमारे साथ में है t की पावर 4। अब फ्रेंड यहाँ देखिए आप कि सेम बेसिस हैं और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन पावर्स को सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 2 हमें मिल जाएगा 4। यहाँ पर बेस सेम है और पावर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा t की पावर 8 - 4। इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। अब अगेन यहाँ पर आप देखिए कि सेम बेसिस हैं और पावर्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम यहाँ पर अगेन जो सब्ट्रैक्शन जो डिवीजन वाला हमारा रूल है उसको अप्लाई कर देंगे और इस क्वेश्चन को आगे अपना सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमें मिल गया है 5t की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। और फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर यही है, इससे आगे सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। आप क्या बस एक काम कर सकते हैं कि इस 2 की पावर 3 को आप 8 के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी अगर आप इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपका परफेक्टली वैलिड आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैंने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चूज किया था, तो उम्मीद है आपने वीडियो को आखिर तक देखा होगा, सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।